नमस्ते। 45, 50, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कई ऐसे बदलाव दिखाई देने लगते हैं जिन पर पहले बहुत कम ध्यान जाता था। सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही घुटनों और पैरों में जकड़न महसूस हो सकती है और चलना शुरू करने से पहले कुछ सेकंड खड़े रहना पड़ सकता है ताकि शरीर थोड़ा सहज महसूस करे। टीवी देखने, आराम करने या लगभग 20-30 मिनट तक बैठकर बातचीत करने के बाद उठते समय कभी कभी संतुलन बनाए रखने के लिए कुर्सी, बिस्तर के किनारे या दीवार का सहारा लेना पड़ सकता है। शुरुआती कुछ कदमों में घुटनों में दर्द, खिंचाव या आवाज महसूस हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ने जैसे काम जो पहले बिल्कुल सामान्य लगते थे अब अधिक कठिन हो सकते हैं और अतिरिक्त सहारे के लिए अक्सर हाथ रेलिंग की ओर बढ़ जाता है। सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियों के दौरान भी पैरों में कमजोरी और भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ देर बाजार जाना, सुबह टहलना, मंदिर जाना या बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताना भी पैरों को पहले की तुलना में जल्दी थका सकता है। खासकर कुछ बुजुर्गों को रात में अचानक पिंडलियों में तेज ऐंठन होने की समस्या बार बार महसूस होती है, जिससे नींद टूट जाती है और अगली सुबह भी पैरों में खिंचाव और थकान बनी रह सकती है। जब ऐसी परेशानियां बार बार होने लगती हैं तो धीरे धीरे पैदल चलना और घर से बाहर निकलना कम हो सकता है। इसके साथ बढ़ती उम्र में चलने फिरने की क्षमता और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में कई बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर तरह की परेशानी को केवल बढ़ती उम्र का अनिवार्य हिस्सा मान लिया जाए। पोषण, शारीरिक गतिविधि और रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतें आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हड्डियों को खनिजों की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों को प्रोटीन की जरूरत होती है और पूरे शरीर को लंबे समय तक चलने फिरने की क्षमता बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में महंगी चीजों या बहुत जटिल नुस्खों की बात नहीं की जाएगी। आज का विषय 5 ऐसे बीज हैं जिन्हें कई भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के आहार में अपेक्षाकृत आसानी से शामिल किया जा सकता है। तिल, अलसी, मेथी के बीज, कद्दू के बीज और चिया सीड्स। इनमें से प्रत्येक बीज अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है और हर एक को तैयार करने का तरीका भी अलग है। महत्वपूर्ण बात केवल इन 5 बीजों के नाम जानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा उचित हो सकती है और इन्हें भोजन में शामिल करने का सुविधाजनक समय क्या हो सकता है। एक साथ अधिक मात्रा में खाने का अर्थ यह नहीं है कि उससे अधिक लाभ मिलेगा। इन 5 उपायों के बाद 2 सरल नियम भी बताए जाएंगे जो इन बीजों के उपयोग को अधिक उचित, पचाने में आसान और रोजमर्रा की जिंदगी में लंबे समय तक अपनाने योग्य बनाने में मदद कर सकते हैं। समाधान 1। तिल। पहला समाधान है तिल, जो छोटे आकार के बीज हैं और कई भारतीय परिवारों में बहुत परिचित हैं, लेकिन अक्सर इन्हें केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री के रूप में देखा जाता है। 50 वर्ष की उम्र के बाद कैल्शियम पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समय के साथ हड्डियों की संरचना और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से पोषण की आवश्यकता होती है। दूध और कैल्शियम से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा तिल भी रोजमर्रा के आहार को अधिक पौष्टिक बनाने में योगदान दे सकते हैं। इन बीजों में कैल्शियम के साथ जिंक और कॉपर भी पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि जिंक और कॉपर शरीर में ऊतकों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। जब सुबह घुटनों में अक्सर जकड़न महसूस होती हो, पैरों में कमजोरी बढ़ रही हो या उठना और चलना पहले जितना आसान न रहा हो, तब यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि केवल 1 चम्मच तिल इन परेशानियों को तुरंत दूर कर देगा। इसका वास्तविक महत्व संतुलित आहार के हिस्से के रूप में शरीर को नियमित रूप से अतिरिक्त पोषण देने में है। तिल का उपयोग बहुत आसान है। तिल को एक साफ तवे या पैन में डालकर धीमी आंच पर बिना तेल के हल्का भून लें और ध्यान रखें कि वे जले नहीं। प्रतिदिन लगभग 1 छोटा चम्मच तिल लिया जा सकता है। यदि दांत मजबूत हैं तो इन्हें सीधे चबाकर खाया जा सकता है। यदि चबाने में कठिनाई होती है तो इन्हें हल्का पीसकर दलिया,
सलाद, दही या रोज के किसी परिचित नाश्ते पर छिड़क कर खाया जा सकता है। एक बड़ी मुट्ठी भर तिल खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक मात्रा का अर्थ हमेशा अधिक लाभ नहीं होता। अब अगला बीज ऐसा है जो अपने ओमेगा 3 के कारण विशेष रूप से जाना जाता है, समाधान दोगोस्टेरिड्स। अलसी के बीज इसके बाद आते हैं। अलसी के बीज जो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा के परिचित भोजन में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अलसी की खास बात यह है कि यह पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का स्रोत है और इसमें लिग्नान नामक प्राकृतिक यौगिक भी पाए जाते हैं। ओमेगा 3 लाभकारी वसा के समूह में आता है और जब इसे संतुलित आहार के हिस्से के रूप में लिया जाता है तो यह शरीर की सामान्य सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को संतुलित रखने में योगदान दे सकता है। यह बात खासकर 85 या से 60 वर्ष की उम्र के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जब लंबे समय तक बैठे रहने के बाद घुटनों में जकड़न महसूस होने लगती है। सुबह के शुरुआती कदम पहले की तुलना में धीमे हो जाते हैं या पूरे शरीर में पहले जैसी लचक महसूस नहीं होती। हालांकि अलसी कोई दर्द निवारक दवा नहीं है और आज इसे खाने का अर्थ यह नहीं है कि कल घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। इसका मुख्य महत्व लंबे समय तक नियमित रूप से शरीर को लाभकारी पोषक तत्व प्रदान करने में है। बुजुर्गों के लिए साबुत अलसी के बीज कभी कभी चबाने में कठिन हो सकते हैं, इसलिए इन्हें धीमी आंच पर हल्का भूनकर ठंडा करने के बाद पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत के लिए प्रतिदिन लगभग एक छोटा चम्मच पर्याप्त है। पिसी हुई अलसी को दलिया, दही या रोज के किसी परिचित नाश्ते में मिलाकर खाया जा सकता है। यदि सुबह तिल का सेवन किया गया है तो अलसी को दिन के किसी दूसरे भोजन में शामिल किया जा सकता है। सभी प्रकार के बीजों को एक ही समय पर खाने की आवश्यकता नहीं है। और जोड़ों की जकड़न के अलावा 60 वर्ष की उम्र के बाद एक और परेशानी अक्सर देखने को मिलती है, रात में पिंडलियों में खिंचाव और ऐंठन। समाधान 3, मेथी के बीज। 60 वर्ष की उम्र के बाद एक और आम परेशानी यह होती है कि गहरी नींद के दौरान अचानक पिंडली की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और दर्द इतना बढ़ जाता है कि उठकर बैठना पड़ता है और कुछ देर तक पैर की मालिश करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ा आराम महसूस होता है। ऐसी स्थिति में मेथी के बीज भारतीय रसोई में मिलने वाली एक परिचित सामग्री है, जिन्हें उचित तरीके से आहार में शामिल किया जा सकता है। मेथी के बीजों में मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य में भाग लेता है। पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और मांसपेशियों के सामान्य कार्य को बनाए रखने में योगदान देता है, जबकि आयरन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। बढ़ती उम्र में जब मांसपेशियों की कार्यक्षमता पहले जैसी नहीं रहती, तब ये सभी पोषक तत्व विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होते हैं। हालांकि रात में होने वाली पिंडलियों की ऐंठन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए मेथी के बीज खाने का अर्थ यह नहीं है कि ऐंठन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, बार बार होती है या इसके साथ पैरों में कमजोरी, सूजन या असामान्य दर्द भी महसूस होता है, तो केवल भोजन पर निर्भर रहने के बजाय इसके कारण की जांच कराना जरूरी है। इसे तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। रात में लगभग एक छोटा चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो दें। अगली सुबह नरम हो चुके बीजों को नाश्ते से पहले चबाकर खाया जा सकता है। यदि पाचन तंत्र संवेदनशील है तो शुरुआत कम मात्रा से करना बेहतर है। हर रात एक छोटा गिलास तैयार करना कई जटिल नुस्खों की तुलना में अधिक आसानी से नियमित आदत बन सकता है और खनिजों के साथ साथ मांसपेशियों की ताकत भी उठने, चलने और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाधान 4, कद्दू के बीज। इसके बाद आते हैं कद्दू के बीज, जो पोषक तत्वों से भरपूर एक अच्छा हल्का नाश्ता हो सकते हैं और दोपहर के समय अक्सर खाए जाने वाले अधिक चीनी, अधिक नमक या तेल में तले हुए कुछ खाद्य पदार्थों की जगह लिए जा सकते हैं। कद्दू के बीज खास तौर पर इसलिए ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र में ये पोषक तत्व मांसपेशियों और हड्डियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है
तो अक्सर पूरा ध्यान केवल घुटनों पर चला जाता है और यह भूल जाता है कि पैरों की मांसपेशियों की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना या शरीर का संतुलन बनाए रखना, इन सभी गतिविधियों के लिए हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के बीच सही तालमेल जरूरी होता है। प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य और हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में भाग लेता है, जबकि जिंक शरीर के ऊतकों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने की प्रक्रियाओं में योगदान देता है। कद्दू के बीज तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन्हें एक साफ पैन या तवे पर डालकर हल्का भून लें जब तक वे सूखे और खुशबूदार न हो जाएं। इसके लिए अधिक तेल की आवश्यकता नहीं होती। भूनने के बाद इन्हें ठंडा होने दें और फिर खाएं। दोपहर या शाम के शुरुआती समय में थोड़ी मात्रा में इन्हें हल्के नाश्ते के रूप में लिया जा सकता है। हर दिन एक बड़ी मुट्ठी कद्दू के बीज खाना जरूरी नहीं है। बीजों में कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा भी अधिक होती है। इसीलिए सीमित मात्रा में और पूरे आहार को ध्यान में रखते हुए इनका सेवन करना अधिक उचित है। अब अंत में एक ऐसा बीज बचता है जिसका उपयोग करने का तरीका थोड़ा अलग है। पानी में भिगोने पर यह पानी सोखकर एक नरम जेल जैसी परत बना लेता है। इसलिए यह उन बुजुर्गों के लिए भी सुविधाजनक विकल्प हो सकता है जिन्हें चबाने में कठिनाई होती है। समाधान 5, चिया सीड्स। अंतिम बीज है चिया सीड्स, जो आजकल आधुनिक आहार में तेजी से परिचित होते जा रहे हैं। चिया सीड्स में पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3, कैल्शियम, प्रोटीन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जब इन्हें संतुलित आहार के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है तो ये पोषक तत्व हड्डियों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को पोषण देने में योगदान कर सकते हैं। 60, 70 या 80 वर्ष की उम्र में किसी ऐसे सुपर फूड की तलाश करना जरूरी नहीं है जो जोड़ों के दर्द को गायब कर दे। इससे अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा विविध और संतुलित आहार बनाए रखना जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, खनिज और लाभकारी वसा शामिल हों। इसके साथ शरीर को हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रखना भी जरूरी है। चिया सीड्स का उपयोग काफी आसान है। लगभग एक छोटा चम्मच चिया सीड्स एक गिलास पानी में डालकर 15-20 मिनट तक भिगो दें, जब तक वे पानी सोखकर नरम जेल जैसा रूप न ले लें। इसके बाद इन्हें उसी पानी के साथ लिया जा सकता है या भीगे हुए चिया सीड्स को दलिया या दही में मिलाकर खाया जा सकता है। खासकर जिन बुजुर्गों को निगलने में कठिनाई होती है, उन्हें अधिक मात्रा में सूखे चिया सीड्स खाकर उसके बाद बहुत कम पानी नहीं पीना चाहिए। इस्तेमाल से पहले इन्हें पर्याप्त पानी में भिगोना अधिक उचित विकल्प है। इन 5 बीजों के बाद 2 सरल नियम याद रखना उपयोगी है। पहला नियम है कि बीजों को इस तरह तैयार किया जाए कि उन्हें चबाना और इस्तेमाल करना आसान हो। तिल और कद्दू के बीजों को हल्का भुना जा सकता है, अलसी को पीसा जा सकता है, जबकि मेथी के बीज और चिया सीड्स को पहले भिगोया जा सकता है। दूसरा नियम है कि संतुलित आहार के साथ सुबह की उपयुक्त धूप में लगभग 10-15 मिनट बिताने की आदत भी शामिल की जा सकती है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और उसके उपयोग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर दिन सभी 5 प्रकार के बीजों का सेवन करना जरूरी नहीं है। अलग अलग भोजन और सप्ताह के अलग अलग दिनों में इन्हें बारी बारी से शामिल किया जा सकता है। केवल कुछ दिनों में पूरे आहार को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक सरल, सीमित और लंबे समय तक निभाई जा सकने वाली आदत अधिक व्यावहारिक होती है। इस प्रकार जिन 5 प्रकार के बीजों के बारे में अभी बताया गया है, वे रोजमर्रा के आहार में छोटे लेकिन उपयोगी विकल्प बन सकते हैं। तिल हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करते हैं। अलसी पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 प्रदान करती है। मेथी के बीज शरीर के सामान्य कार्यों से जुड़े कई खनिज प्रदान करते हैं। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन का संयोजन मिलता है, जबकि चिया सीड्स ओमेगा 3, कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करते हैं और इस्तेमाल से पहले भिगोकर नरम करने पर इन्हें लेना भी सुविधाजनक हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी 5 प्रकार के बीजों को एक ही समय पर शुरू करने या अधिक मात्रा में खाने की आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष की उम्र के बाद किसी एक उपयुक्त बीज से शुरुआत की जा सकती है। पहले थोड़ी मात्रा ली जा सकती है, पाचन पर ध्यान दिया जा सकता है
और फिर धीरे धीरे इसे नियमित आदत बनाया जा सकता है। ये बीज जोड़ों के दर्द की दवा नहीं है और न ही संतुलित आहार की जगह ले सकते हैं। बढ़ती उम्र में चलने फिरने की क्षमता बनाए रखने के लिए अच्छे पोषण के साथ कुछ सरल आदतों को भी शामिल करना चाहिए, जैसे हल्की सैर, जोड़ों की हल्की गतिविधियां, स्ट्रेचिंग, पर्याप्त नींद और उचित मात्रा में धूप लेना। लक्ष्य शरीर को फिर से 25 वर्ष की उम्र जैसा बनाना नहीं है, बल्कि स्वयं उठने, घर में चलने फिरने, बाजार जाने, मंदिर जाने, सीढ़ियां चढ़ने और रोजमर्रा के कामों को अधिक से अधिक आत्मविश्वास के साथ करते रहने की क्षमता को बनाए रखना है। यदि दर्द लंबे समय तक बना रहता है, जोड़ में सूजन, गर्माहट या लालिमा दिखाई देती है, अचानक बहुत तेज दर्द होता है, पैरों में स्पष्ट कमजोरी महसूस होती है, सुन्नपन लंबे समय तक रहता है या बार बार संतुलन बिगड़ता है, तो चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। कमेंट में अपनी उम्र, शरीर के उस हिस्से का नाम जहां सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है और आज बताए गए 5 बीजों में से सबसे पहले किसे आजमाना पसंद करेंगे, जरूर बताएं। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को साझा करें, लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करें, ताकि बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों की देखभाल से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी आदतों के साथ आगे भी जुड़े रह सकें।